बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त मुझे अटक के जिना पार्क में आने का इत्तेफाक हुआ और इसकी खूबसूरती और इसका डिसिप्लिन देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और जहाँ बहुत सारी खुशियाँ होती है वहाँ मुझे हम लोगों की जो नालायकी है उसको देखकर थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ भी होती है उससे। और वो थोड़ा सा पहले एक नज़ारा आपको दिखाऊँगा और फिर आपको आवाम की जो नालायकी हैं वो दिखाऊँगा, अंदाज़ा हो जाए कि हमें क्या क्या नालायकियाँ हमसे वो सरजद हो रही हैं। ये बहुत खूबसूरत सा पार्क है। आप इसकी थोड़ी सी ज़रा एक व्यू इसका देखें और यहाँ परिंदों की बहुत अच्छी आवाज़ें आप देखें। इसी तरह यहाँ जगह जगह लोग कुछ बैठे हुए और कुछ खुशगपियों में मसरूफ़ और कुछ वॉक करते हुए, कुछ खाते पीते नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँ कि उनसे बचते बचाते मैं थोड़ी सी बात भी करूँ और आप लोगों का इसका एक खूबसूरत सा व्यू भी दिखाऊँ और साथ जो अहम चीज़ है वो डिस्कस करूँ कि इस खूबसूरत पार्क में ये इस तरह के जो रैपर्स हम फेंकते हैं या शापर्स फेंकते हैं, ये इस बाग की, बल्कि बाग की नहीं, हमारी इस पूरी मुल्क की खूबसूरती को ख़राब कर देते हैं। और इससे अहम बात यह है, ये मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल लूँ ताकि आपके नज़र भी आए। देखें, ये भी देखें, इसी तरह ये देखें। तो मुझे इस बाग को देख कर लग ये रहा है कि यहाँ प्रॉपर एक डिसिप्लिन है और यहाँ पे जो लोग डिप्यूट किए गए हैं वो प्रॉपर सफाई भी कर रहे हैं। और इसके दरख्त और सारा जो डिसिप्लिन मैं देख रहा हूँ ये बहुत खूबसूरत मेंटेन हुआ है। लेकिन ये कि हर चीज़ के लिए ना कायद-ए-आज़म ने आना होता है और ना नवाज शरीफ ने आना होता है और ना इमरान खान ने आना होता है। ये हम पर्सनली करते हैं और ये हमें पर्सनली अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा और अरेंज करना पड़ेगा, हर सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान ये ख़ुद ठीक नहीं होगा। ये ऐसा कोई निज़ाम नहीं कि अल्लाह इसको ठीक करेगा। जब मैं बोतल फेंकूँगा, जिस तरह ये फेंका हुआ है, शापर फेंकूँगा, कागज़ फेंकूँगा, गंदगी फेंकूँगा, तो उसके लिए कोई स्पेशल कोई जर्नल नहीं आएगा। ये मेरा और आपका काम है कि हम इसको प्रॉपर मेंटेन करें। और जो हमारे सहूलत के जो नलके लगे हुए हैं तो उसके पाइप से हम ये, जैसे अभी देखिए इसके साथ अब नल का ये तोड़ा गया है या चोरी किया गया है, तो हम ये ना करें। इसी तरह ये जो यूज़ मी के जो हमें बॉक्सेस इन्होंने लगाए हुए हैं उसको प्रॉपर यूज़ करें। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान जो है ये बहुत सारे ममालिक से खूबसूरत तर हो सकता है। आप थोड़ा सा देखें, इस दरख्तों को देखें, इन फूलों को देखें, ये देखिए कैसे खूबसूरत इसमें दरख्त लगे हुए हैं। आप पता नहीं इस पर कितनी मेहनत हुई होगी। इसी तरह आप इसके जितने भी रास्ते हैं इस पर देखें तो ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं और ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने एक निज़ाम किया हुआ है। अगर कोई कमी कोताही मुझे नज़र आ रही है तो वो मेरे और आप जैसे आवाम की वजह से है कि हम जो गन फेंकते हैं, ये जहन में रखें कि मैं अक्सर मैं वापसी भी करूँगा, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करूँगा कि ये जो एक एक शापर हम फेंकते हैं तो 20 करोड़ आवाम जब एक एक शापर फेंकेगी तो समझो कि इस मेरी धरती का मुंह जो है ये सारा ये सरफेस जो है ये शापरों से भर जाएगा। और जब ये शापरों से भरेगा तो इसका नुकसान ये होगा कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये ज़मीन जो है ये आबियारी नहीं करेगी, ये क्या उसे कहते हैं, फसल नहीं देगी। और इसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो कहत साली का शिकार होंगे। और अगर हम एक एक शापर उठाएं या हम एक एक शापर यूज़ करना बंद करें और सादा सी चीज़ लेके अपने जेब में डालें और शापर फेंक दें, हम उधर दुकान वालों को कहें कि आप ये नए इस्तेमाल करें, तो आप इस मुल्क को खूबसूरत बना सकते हैं। और इसमें सबसे अहम जो ज़िम्मेदारी है वो गवर्नमेंट पे आयद होती है कि वो इस शापर्स को कम्प्लीटली बैन करें। और हमारे ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते तो हमारे वालिदैन जो थे या अम्मियाँ जो थीं, वालिदाएँ, तो वो हमें कपड़े के थैले दिया करती थी और हम वो यूज़ करते थे और दूर दूर तक हमें गंदगी के नाम निशान नज़र नहीं आता था। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग उन पुराने शापरों को फिर यूज़ करें, पुराने वो जो थे क्या नाम है थैलियों को यूज़ करें और ये जो शापर्स हैं इसको बंद करें। तो मेरा ये ख्याल है कि इंशाअल्लाह हमारे इस मुल्क को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने में आपका भी एक अहम किरदार अदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।